हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू टू ऑल। मैं आप लोगों के साथ हूँ एडवोकेट अब्दुल अलीम शेख। मैं आप लोगों के साथ आज बात करने के लिए जा रहा हूँ एक बहुत ही गंभीरपूर्ण विषय लेकर। एंड इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। द टॉपिक्स इज PIL। इसका फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है? व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? Public interest litigation means taking legal action. Public interest litigation means taking legal action for the protection of public interest at large. For the protection of public interest at large and the redressal of public wrong and injury. अर्थात जनता की हित को रक्षा करने के रक्षा करने के लिए, पब्लिक रॉन्ग और इंजरी की रक्षा करने के लिए लिए हुए जो भी कदम है, इसी को जनहित याचिका कहता है। जनहित याचिका, अगर आप लोग सोच रहे हैं जनहित याचिका क्या समाज में हमारे समाज में घटा हुआ कुछ घटनाएं और गवर्नमेंट के कुछ कानून और कई इंस्टीट्यूशन के, कई संस्थाओं के कुछ नीति नियमों लेकर, अगर नीति नियम जनता के हित के भीतर नहीं है तो इसलिए जनता के हित को रक्षा करने के लिए, कानूनी के तरीके से जनता के हित को रक्षा करने के लिए, कानूनी तरीके से जनता के हित को रक्षा करने के लिए एक बहुत गंभीरपूर्ण बात है और एक बहुत इंटरेस्टेड मैटर है। ये है PIL, Public Interest Litigation. Who can file public interest litigation? Any citizen of India can be file public interest litigation for the benefit of public interest. भारत की सभी नागरिकों ने जनहित याचिका दायर कर सकता है। ये जनता के हित के लिए भारत के सारे नागरिकों ने, सब प्रकार के नागरिकों ने PIL फाइल कर सकता है। एक जनहित याचिका कहाँ पर फाइल करता है? Where to file a PIL, Public Interest Litigation? The petitioner can be filed before the Supreme Court of India under Article 32 and before the High Court under Article 226 the Constitution of India. भारत के संविधान की 32 नंबर धारा के तहत भारत के सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सकता है और धारा 226 के तहत हाई कोर्ट में भी जनहित याचिका दायर कर सकता है। जनहित याचिका कैसे दायर करता है? हाउ टू फाइल ए PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका कैसे दायर करता है? The procedure to file public interest litigation. The procedure is that just like filing the writ in the High Court or Supreme Court of India. Just जैसे जनरल रीट जैसे फाइल करता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, सेम तरीका से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका सेम तरीके से फाइल किया जा सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी। If PIL file in High Court, then the person need to file. If PIL file in High Court, then the person need to file two copies of the petition. अगर कोई व्यक्ति जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर करना चाहता है तो उसके लिए वो हाई कोर्ट को 2 कॉपी देना पड़ता है। एंड एडवांस कॉपी ऑफ द पिटिशन हैज टू सर्व द रेस्पोंडेंट। और उसके लिए जो रेस्पोंडेंट है, जो विपरीत पक्ष को भी उसका जितने भी विपरीत पक्ष है, जितने भी रेस्पोंडेंट है, हर रेस्पोंडेंट को एक कॉपी सेंड करना चाहिए। और उसका कॉपी सेंड करने के वक्त, जब आप कॉपी सेंड करते हो, कॉपी सेंड करने के वक्त जो भी प्रूफ सर्व है, जो भी आप अगर उसको सेंड करता है
तो उसको पोस्टल के जरिए से उसको सेंड करना चाहिए, और उसके जो भी प्रूफ है वो आपको साथ मौजूद रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करना चाहता है, तो if a PIL filed in the Supreme Court of India, then 5 set of the petition have to filed. If anybody is thinking for filing the PIL in Supreme Court, then the 5 set of the petition have to filed, and opposite parties to serve the copy, and opposite parties serve to the copy when a notice issued by the court. अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के भारतवर्ष के उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर करना चाहता है, तो उसके लिए उसको 5 कॉपी जो PIL का जो 5 कॉपी है उसको कोर्ट में देना पड़ेगा, और नोटिस इशूड बाय द कोर्ट। अगर जो अपोजिट पार्टी को अगर साफ करना, अपोजिट पार्टी को अगर पिटिशन का सेट सेंड करना है, तो उसके लिए नोटिस इशूड बाय द कोर्ट। जब कोर्ट ने नोटिस इशू करेगा तब सब करना चाहिए। अगर इसके लिए कोर्ट फीस क्या है, कोर्ट फीस कितना देना पड़ेगा? अगर जितने भी रेस्पोंडेंट हैं, हर रेस्पोंडेंट को 50 रुपीज पर रेस्पोंडेंट को 50 रुपीज का पर रेस्पोंडेंट के लिए उसका फीस 50 रुपीज देना पड़ेगा। अगर आप जनहित याचिका दायर करना चाहता है तो आप खुद भी दायर कर सकता है, और आप एक वकील लेकर भी दायर कर सकता है। इसके लिए एक एडवोकेट लेना बहुत अच्छा है, क्योंकि एक वकील के पास बहुत ही कानूनी सलाह होता है और उसके पास बहुत ही कानूनी जानकारी होता है। इसलिए अगर आप चाहे तो PIL फाइल करेगा, तो इसके लिए आपको कानूनी सलाह लेना बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि आपको इस केस जीतने के लिए कानूनी परामर्श का बहुत ज़रूरत है। इसलिए एक बहुत अच्छा वकील के पास जाए, और वकील के पास, क्योंकि वकील के पास बहुत ही कानूनी इन्फॉर्मेशन होता है, लीगल इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है। इसलिए एंड PIL स्टेप क्या है टू फाइल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? व्हाट इज द स्टेप टू फाइल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? अगर PIL फाइल करना चाहता है तो उसके लिए स्टेप क्या है? स्टेप का बहुत जरूरी है। इसके लिए स्टेप है नंबर 1, अप्रोच पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर और ऑर्गेनाइजेशन ascertain the formation before filing the केस। इसके लिए जब आप केस दायर करें, एक पब्लिक इंटरेस्ट के लॉयर जो है उसके पास जाए और उससे कानूनी सलाह लेकर आप PIL फाइल कीजिए। नंबर 2, when the information is correct and case is being filed, collect the necessary document. When information is correct, जब information करेक्ट होता है, इसके जब आप फाइल करने के लिए जाता है और information करेक्ट होता है, और उसके नेसेसरी जो है, अगर आप PIL जिस मैटर को लेकर आप PIL फाइल करना चाहता है, अगर उसके साथ जुड़े हुआ जो भी डॉक्यूमेंट है, उसका जो भी डेट है, जो भी दलील है, उसके साथ जुड़ा हुआ जो भी प्रूफ, जो भी दलील है, जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है, जो भी नोटिस सेटलमेंट, सारे जो है उसके साथ जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको कलेक्ट करना पड़ता है। और जितनी भी पीड़ित पक्ष है, हर पीड़ित पक्ष की आपका पीड़ित पक्ष नेम एंड एड्रेस उसको कलेक्ट करना चाहिए। जो भी कोर्स की अप्रोचिंग करना चाहता है कोर्ट को, उसके सारे उन लोगों को, जो भी पीड़ित पक्ष है, उन सारे लोगों का आपको एड्रेस एंड नेम कलेक्ट करना चाहिए। और जितनी भी आपका रेस्पोंडेंट है,
जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज है, जितने भी रेस्पोंडेंट है, इस हर रेस्पोंडेंट का नेम एंड नेम एजेंसी का नेम आपको कलेक्ट करना चाहिए। रिलीफ फ्रॉम द डिमांड, आपका जो डिमांड है, जिन लोगों के पास आपका डिमांड है, इन लोगों का सारे डिटेल्स आपको कलेक्ट करना चाहिए। एंड और एक इम्पोर्टेंट बात है, इसको लिस्ट ऑफ द फैक्ट एंड पीसेस ऑफ द एविडेंस गिविंग राइट्स एंड वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। इसका जो फैक्ट है, आप जिस मैटर को लेकर आप PIL फाइल करना चाहते हैं, जिस मैटर को लेकर आप जनहित याचिका दायर करना चाहते हैं, उसके रिलेटेड जो भी फैक्ट है एंड उसके रिलेटेड जो भी एविडेंस है, साक्षी है, और उसके रिलेटेड आप लोगों का जो भी फंडामेंटल राइट्स वायलेशन हुए हैं, उस सारे कलेक्ट करना चाहिए, उस सारे को फाइंड आउट करना चाहिए। और लास्ट में जो है, आप जिस पक्ष से आपका जिसके मेंशन द प्रेयर बिलीफ सर्ट फ्रॉम द कोर्ट क्लियर एंड स्पेसिफिक कोर्ट। जिन लोगों से आपका राइट प्रेयर, जिन लोगों से आपका अर्थात प्रे करता है, हमको ये नहीं है, ये होना चाहिए, एक गलत हुआ है हम लोगों के साथ, ये कानून गलत है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन गलत है, इट इज नॉट गुड फॉर द जनरल पब्लिक, इट इज नॉट फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, इट इज वायलेशन द पब्लिक इंटरेस्ट। योर प्रेयर शुड बी क्लियर, आपका प्रेयर क्या है, आपका प्रार्थना क्या है। अगर आप डिफेंडेंट जो है, रेस्पोंडेंट जो है, इस रेस्पोंडेंट के पास आपका प्रेयर क्या है। अगर आप मान लीजिए आप मुंबई में रहता है, अगर मान लीजिए आप मुंबई में रहता है, मुंबई आप PIL फाइल करना चाहता है, जनहित याचिका फाइल करना चाहता है, उसका टॉपिक से एग्जांपल, उसका टॉपिक है मुंबई में जो कचरा सुबह अगर अब मान लीजिए कचरा हर दिन 9 बजे के आसपास वो कचरा उठाता है, कचरा वाली जो है कचरा उठाता है, इसके लिए जनता के बहुत परेशान होना पड़ता है, क्योंकि 9 बजे का टाइम है सारे को ऑफिस जाने का, और 9 बजे के आसपास बहुत बिजी रहता है रोड। इसलिए आप इसी मैटर को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप मान लीजिए मुंबई हाई कोर्ट में आप PIL फाइल करना चाहता है, जनहित याचिका फाइल करना चाहता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आपका लास्ट मैंने जो कहा है आपका क्लियर रिलीफ क्या है, आपका प्रेयर क्या है, क्लियरिफिकेशन होना चाहिए। अगर कचरा 9 बजे उठाता है, इसलिए जनता का बहुत दिक्कत होता है, बहुत परेशानी सहना पड़ता है, उसके लिए वो क्या करना पड़ता है, कोर्ट का पास आपका जो अपील अगर आपको चाहता है, अगर 6 बजे के आसपास कचरा उठाता है, 6 बजे के आसपास बहुत रोड जो है वो खाली रहता है, इसलिए कोर्ट के पास आपका क्लियर जो प्रेयर है, ये प्रेयर ऐसे होना चाहिए, जो लॉर्डशिप आप लोगों का प्रेयर क्लियर होना चाहिए। कोर्ट के पास आपका एक ही प्रेयर होगा। एग्जांपल सपोज 9 बजे कचरा उठाता है, उसके बाद कोर्ट के पास आपका एक ही प्रेयर होगा, वो प्रेयर है, जो लॉर्डशिप एक कचरा 6 बजे के आसपास उठाना चाहिए, क्योंकि अगर सुबह 6 बजे के आसपास वो पूरे रोड खाली रहता है और लोग बाहर में इतना नहीं घूमता है, इसलिए रोड खाली रहता है, उन लोगों को भी बहुत अच्छा होगा, ये जनता के लिए भी अच्छा होगा। एग्जाम्पल है, अगर मेरे कोई किसी मित्रों को इस PIL के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहता है, जिनका जानकारी जानना चाहता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में आप लोग मुझे क्वेश्चन कर सकता है, और जो भी इसके बारे में जो भी जानकारी है, आई विल ट्राई टू कीप एट लास्ट। थैंक यू टू ऑल।